की, चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, आचार्य गुरुवर 108 विद्यासागर जी महामुनि महाराज की, आचार्य प्रवर 108 ज्ञान सागर जी महामुनि महाराज की, आचार्य प्रवर 108 समय सागर जी महामुनि महाराज की, निर्लोभ सागर जी निरुपम सागर जी महाराज की, बैठो अब तो सब। आज अभी सोए प्रसंग स्मरण में आया। किसी व्यक्ति ने खबर भेजी कि आज आचार्य ज्ञान सागर जी का पूजा विधान करना है। आज का वो स्मृति दिवस है। गुरु नाम गुरु आचार्य ज्ञान सागर जी ने आज के दिन अपने जीवन भर की साधना से बनाया हुआ जो मंदिर था, उस मंदिर के ऊपर कलश चढ़ाया था। जीवन में सबसे दुर्लभ वस्तु है तो समाधि है। मुनि महाराज लोग पूरे जीवन भर इसी की साधना करता है। ये बहुत दुर्लभ हुआ करती, हर किसी को उपलब्ध नहीं होती है। आचार्य प्रवर ज्ञान सागर जी महाराज का जब व्यक्तित्व कृतित्व देखते हैं तो लगता है कि साधक ने अपने जीवन में बहुत बड़ा पुरुषार्थ किया। एक तो मारवाड़ी और कहा जाता है कि मारवाड़ी लोग दीक्षा कम लेते हैं। इतिहास में आपको मिलेगा तो गिने चुने लोग मिलेंगे कि जो दीक्षा के सन्मुख होते हैं। लेकिन ये बाल अवस्था से बैरागी रहे, इन्हें बाल अवस्था से अध्ययन के प्रति खूब उत्साह रखा। पारिवारिक स्थिति अध्यापन के योग्य नहीं थी,
क्योंकि पहले के लोग अपनी अल्प अर्थव्यवस्था में गुजारा करते थे। जीवन संतोष का था। ऐसे ऐसे लोग हुए हैं जिनका संकल्प था कि दुकान खोलने के बाद उनकी 16 आना की कमाई हो गई तो फिर दुकान बंद कर देते थे। और 16 आना दुकान खोली और यदि एक ही ग्राहक ने 16 आना पैदा कर दिए तो फिर दूसरे ग्राहक की अपेक्षा नहीं होती थी उनको। दुकान बंद करके मंदिर में धर्म आराधन करते थे। ऐसे भी ज्ञानी पुरुष हुए हैं। पंडित सदाशिवदास जी के विषय में कहा जाता था कि उनका नियम था कि एक दिन में 16 पगड़ी बेचेंगे और एक पगड़ी में 1 आना कमाएंगे। मोल भाव कुछ नहीं, एक फिक्स रेट, खर्च काट के मुनाफा 1 आना चाहिए एक पगड़ी पर। और दुकान खोलने के बाद यदि 6 घंटे तक एक भी पगड़ी ना बिके तो भी 4 बजे दुकान बंद हो जाती थी। और दुकान खोलने पर यदि एक साथ 16 पगड़ी बिक गई तो भी दुकान बंद हो जाती थी। इसी का नाम तो है सुख पावे संतोषी प्राणी। ये गुण हर किसी में नहीं आ पाता। व्यक्ति की कोई सीमा नहीं रहती है कि आज हम दुकान पे जा रहे हैं तो तुम्हें कितना चाहिए। एक प्रमाण लेकर के यदि व्यक्ति जाता है तो शेष समय आप धर्म ध्यान में लगा सकते हैं। लेकिन 16 आना के स्थान पर आपको 1600 का लाभ भी हो जाए तो भी दुकान 12 बजे के पहले बंद नहीं होगी। और ग्राहक आते जाएं तो भी आपका स्वागत है। ये तृष्णा की बलवती इच्छा है, कोई बात नहीं। आचार्य ज्ञान सागर जी का जीवन चरित्र पढ़कर के लगता कि वास्तव में सही सुखी जीवन जीने वाले व्यक्ति तो वे थे। पढ़ाई कर रहे हैं अपने घर से जाकर के रणौड़ी में, चले गए तो गया में जाकर के उन्हें कुछ दिन नौकरी कर ली। लेकिन गया में उनके लिए अध्ययन का साधन अच्छा नहीं मिला तो गया को छोड़ करके वे बनारस चले गए। और बनारस गए तो भाग्य की बात है कि जैनियों को पढ़ने के लिए कोई संस्थाएं नहीं थी बनारस में। वैसा वर्णी जी ने मेरी जीवन गाथा में लिखा है कि वर्णी जी जब बनारस गए और एक ब्राह्मण विद्वान के सामने एक श्रीफल
और ₹1.25 भेंट किया और बड़े विनय के साथ कहा कि मैं आपसे कुछ अध्ययन करना चाहता हूं, व्याकरण पढ़ना चाहता हूं, न्याय पढ़ना चाहता हूं। पंडित ने एक दृष्टि प्रेम की डाली तो वर्णी जी ने सोचा कि चलो मैं कृतकृत्य हो गया, मैं व्याकरणाचार्य और न्यायाचार्य बन जाऊंगा। लेकिन उन विप्र देवता ने पूछा कि तुम कौन सी जाति के हो, कौन धर्म पढ़ना चाहते हो? तो उन्होंने कहा मैं जाति का असाठी हूं, उज्जैन धर्म पढ़ना चाहता हूं, मेरी जैन धर्म में रुचि है। और मैंने देखा है वास्तव में कि इस दुनिया में यदि कोई श्रेष्ठ धर्म है तो जैन धर्म है। इसलिए मैंने संकल्प कर लिया कि मैंने अपने सारे बाल बच्चों को, पूरे परिवार को छोड़ करके और जैन धर्म को स्वीकार किया। बहुत बड़ी समस्या थी अपनी जाति और अपने परिवार को छोड़ करके दूसरे धर्म में अपना जाना, और भी दूसरे धर्म के लोग हमें अपना लेना, ये बहुत बड़ी बात है, बहुत मुश्किल होता। लेकिन देखो, मोक्ष के जो प्रेमी होते हैं वे कोई परवाह नहीं करते हैं, कोई सहारा नहीं देगा तो कोई बात नहीं, मैं तो इस शासन को जरूर आगे बढ़ाने की कोशिश करूंगा। और वर्णी जी ने अपनी पूरी शक्ति लगा करके बनारस में रहने का प्रयास किया। और जैसे ही उस पंडित ने जाति पूछी तो पंडित इतना कुपित हो गया कि जो श्रीफल था और ₹1.25 था उसमें लात मारी और फेंक दिया। ये बनियों के लिए विद्या नहीं होती, जाओ चले जाओ मेरे द्वारे से, ये तो ब्राह्मणों के लिए देने योग्य है, बाकी बनियों को नहीं मिलती है। वर्णी जी का घोर अपमान हुआ। लेकिन उस समय कमरे में जाकर के बैठ गए और आंखों से खून के आंसू बहाने लगे। क्या जैनियों के लिए, जैन शासन की प्रभावना के लिए न्याय व्याकरण सिद्धांत का अध्ययन वर्जित है? बड़ी विचारनीय बात है। क्या उपाय करें ताकि जैन शासन की वृद्धि हो सके? आप विचार करो। एक जैन व्यक्ति जैन धर्म में दीक्षित होकर के जैन धर्म के लिए खून बहा रहा है, पसीना बहा रहा, आंखों से आंसू बहा रहा है। हम जन्मजात जैन होकर के आप क्या कर रहे हैं? उस व्यक्तित्व ने धैर्य नहीं छोड़ा और कहा कि यदि हमारे लिए विद्या के लिए लाभ नहीं है तो विद्या का आयतन बनाऊंगा। और वहीं बैठे हुए उनके जेब में ₹1 था। उस ₹1 के उनने 64 कार्ड खरीदे और विचार किया कि यदि इन कार्डों को, इन खबर को देने के बाद यदि हमारे जैनी भाई हमारा सहयोग करते हैं तो हम इस बनारस में एक जैन विद्यालय स्थापित करके जैन संस्कृति को चलाएंगे। और वे 64 कार्ड उनने 64 सेठियों को डाले और कहा कि हम बनारस में हैं, लेकिन बिना रस के बहुत फीके हैं।
हम ज्ञान अमृत का पान नहीं कर पा रहे। आज हमें जरूरत है कि हम बनारस में रस बना सकें। आपसे अपेक्षा है। मैं विद्यालय खोलना चाहता हूं, आपकी अतीव अपेक्षा है। कहते हैं उन 64 कार्टों के डालने पर वर्ण जी के पास स्वीकृति आ गई। 3000 रुपए की व्यवस्था हो गई और 3000 रुपए की व्यवस्था से वहां पर जगह खरीद ली भदेनी घाट पर और मकान बन गया और स्याद महाविद्यालय के नाम से विद्यालय खोला गया। और उस विद्यालय में भदेनी घाट के ऊपर सबसे पहला विद्यार्थी रहा तो वो भूरा मल जो आचार्य ज्ञान सागर जी हुए। वर्णी जी के उस विद्यालय स्याद महाविद्यालय के पहले विद्यार्थी थे भूरा मल, जिनने उस विद्यालय में रह करके आप कमाई खाई, बाप कमाई नहीं खाई। दिन भर पढ़ते थे। और आपको पता है बनारस की पढ़ाई, जहां पर शास्त्रीय और साहित्य की पढ़ाई, संस्कृत के विषय, ऐसे दुरूह विषय को अध्ययन करना बहुत कठिन होता, लेकिन उसको पढ़ते थे, रुचि से पढ़ते थे। और शाम को 2 घंटे किसी जैनी व्यापारी के यहाँ से गमछा लाकर के भदेनी घाट पर आने वाले यात्रियों के लिए बेचते थे, उससे अपनी आजीविका चलाते थे और पढ़ते थे। कभी 1 पाई की जरूरत उनको किसी दूसरों से लेने की नहीं पड़ी। ऐसे उन आचार्य ज्ञान सागर जी ने खूब अध्ययन किया, चोटी का अध्ययन किया, साहित्य का लेखन किया और ऐसे ऐसे साहित्य लिखे कि आचार्य श्री ज्ञान सागर जी ने वो बता दिया कि जैसे अन्य संप्रदाय में बड़े बड़े साहित्यकार कालिदास जैसे लोग, उन विद्वानों के समकक्ष आचार्य ज्ञान सागर जी ने, पंडित भूरा मल जी ने बड़े बड़े साहित्यों की रचना की। और उस साहित्य की रचना करने के बाद 2018 में आचार्य श्री ने या 17 में यहाँ पर पपोरा जी में एक विद्वत गोष्ठी बुलवाई, जिसमें सारे ब्राह्मण विद्वान सारे देश के बुलाए, करीब 150 विद्वान आए और आचार्य ज्ञान सागर जी के साहित्य के ऊपर संगोष्ठी रखी। उस संगोष्ठी में एक विद्वान आए थे जो चोटी के विद्वान थे। ऐसी व्यक्तित्व कला थी कि वे अपना व्याख्यान करते थे तो नूतन श्लोक बना करके ही प्रस्तुति करते थे, पुराने नहीं, किराए के नहीं, प्रवचन कर रहे हैं। और यहां उनके गले में ऐसी सरस्वती कि वे शब्द बोल रहे हैं, वे वहां छंद बनते जा रहे हैं। उस व्यक्तित्व ने कहा था आचार्य श्री ज्ञान सागर जी के विषय में कि आचार्य ज्ञान सागर जी को व्याकरण के अनुसार नहीं चलना पड़ा, व्याकरण आचार्य ज्ञान सागर के अनुसार चली थी। आज विद्वान उनके उस साहित्य को देख करके सोचते हैं कि क्या सरस्वती उनके पास थी। पंडित पन्नालाल जी साहित्याचार्य ने उनके एक जयोदय काव्य का हिंदी अनुवाद किया
और हिंदी अनुवाद करते समय 17वें सर्ग का इतना जटिल विषय रहा कि और इतना श्रृंगार युक्त विषय रहा कि पंडित जी ने उस अधिकार का अनुवाद ही नहीं किया, और जहाँ अनुवाद किया वहाँ विश्वलोचन खोल को सामने रखते थे और एक श्लोक का अनुवाद करने में 4 बार कोश देखते थे, तब एक श्लोक का अनुवाद कर पाते थे। ऐसे जटिल सिद्धांत के साहित्य के उद्घाटक हमारे बीच में आचार्य ज्ञान सागर जी तो बाद में हुए, बहुत लंबे काल तक तो पंडित भूरामल जी के नाम से जाने जाते थे, जिनने संघों में बहुत अध्ययन कराया। लोग कहा करते थे आचार्य शिव सागर जी के संग में 3 मल्ल थे। मल्ल माने सुभट। कौन कौन से? भूरामल, सूरजमल और पद्मप्रभमल। ये 3 महाज्ञानी उनके संघ में रहा करते थे, जो संघ का अध्ययन कराया करते थे। और आचार्य ज्ञान सागर जो भूरामल जी के रूप में थे, वे पूरे संघ के लिए साहित्य और सिद्धांत का अध्ययन कराते थे। और जो सूरजमल जी थे, वे प्रतिष्ठाचार्य प्रकांड विद्वान के रूप में जाने जाते थे। आप लोग कभी महावीर जी गए हों तो महावीर में जो गंभीर नदी के उस ओर महावीर जिनालय बना हुआ है, बड़ा विशाल आयतन है, उसकी प्रतिष्ठा पंडित सूरजमल जी ने कराई, जो आचार्य शिव सागर जी के संग में सूरजमल, भूरामल और पद्मप्रभमल वे बने आचार्य अजित सागर जी, आचार्य वर्धमान सागर जी के गुरु हैं। गुरु कहें या फिर उनके आचार्य परंपरा के प्रवाहक हैं। कहने का मतलब है आचार्य ज्ञान सागर जी ने वर्षों वर्षों बड़े बड़े ज्ञानियों को अध्ययन कराया, ज्ञानी बनाया, और अंत में जाकर के आचार्य शिव सागर जी के चरणों में मुनि दीक्षा लेकर के फिर समाज में वो डंका बजाया ज्ञान का कि वास्तव में आचार्य ज्ञान सागर जी के नाम से देश में ख्याति थी। इतनी उम्र होने के बाद आचार्य ज्ञान सागर जी के पास जब आचार्य विद्यासागर जी ब्रह्मचारी विद्याधर के रूप में पहुँचे, तब उस समय उनके लिए अध्ययन कराते थे। तो राजस्थान की भीषण गर्मी, उस गर्मी में भी 4 से 5 ग्रंथों का स्वाध्याय आचार्य ज्ञान सागर जी उस वृद्ध अवस्था में भी बालक विद्याधर को कराते थे। वो उनके पास क्षमता थी, और वो सरस्वती थी कि एक अष्टसहस्री नाम का न्याय का ग्रंथ है। कभी नाम सुना कि नहीं सुना? विद्युत संप्रदाय में अष्टसहस्री को कष्टसहस्री कहते हैं। क्या कहते हैं? अष्टसहस्री को कष्टसहस्री, माने इतने कष्ट से उसको पढ़ सकते हैं। जब कई बार विद्वान समझाएं तब कोई कुशाग्र बुद्धि का व्यक्ति उसको समझ ले तो समझ लो कि अकलंक की बुद्धि का आदमी है। ऐसा न्याय का ग्रंथ था। उस न्याय के ग्रंथ का अध्यापन कराते थे। पुस्तक एक थी, अध्येता 2 थे, एक शिक्षक था और एक विद्यार्थी था। 2 लोग के बीच में तो कैसे अध्ययन होगा? तो आचार्य श्री ज्ञान सागर जी ने विद्याधर के लिए पुस्तक दे दी, तुम पढ़ो, हम बताएंगे। तो विद्याधर जी पढ़ते थे
और आचार्य ज्ञान सागर बिना पुस्तक के उसका अनुवाद करके अर्थ बता करके इनको समझाते थे। ये थी उनके पास कला। ऐसे आचार्य ज्ञान सागर जी ने न्याय के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, और साहित्य के क्षेत्र में ऐसे ऐसे महाकाव्य रचे हैं जिन काव्यों को देख कर के बड़े बड़े पंडित हैरान हैं। जयोदय महाकाव्य की रचना की है, कभी सुना है आप लोगों ने? जयोदय महाकाव्य में मुख्य पात्र कौन है पता है? जय कुमार और सुलोचना। प्रसंग उस समय का है कि जिस समय राजा अकम्पन ने अपनी बेटी का स्वयंवर किया, युग के आदि में स्वयंवर की प्रथा चलाने वाले थे तो राजा अकम्पन थे। जो राजा अकम्पन ने ये परंपरा चलाई, और वो उस समय थे जब भरत चक्रवर्ती का शासन था। जब स्वयंवर की व्यवस्था बनाई गई तो हजारों हजारों राजकुमार आए। उस स्वयंवर मंडप में भरत चक्रवर्ती के बेटे भी आए भाई साहब। सुलोचना का विवाह करने के लिए भरत चक्रवर्ती के बेटे अर्ककीर्ति और भरत चक्रवर्ती का प्रधान सेनापति जय कुमार, नाम सुना कभी? ओ जय कुमार यहाँ बड़े प्रभुत्व के साथ आता है। ऐसे हजारों हजारों राजकुमार स्वयंवर मंडप में बैठे हैं और उस स्वयंवर में सुलोचना वरमाला लेकर के चलती है। और जब वरमाला लेकर के चलती और उनके साथ रहने वाली जो दासी है वो सब का परिचय कराती है। ये इस देश के राजकुमार, इस देश के राजकुमार, सारे के सारे लोगों का परिचय कराते कराते भरत चक्रवर्ती के बेटे के पास, अर्ककीर्ति के पास भी आई, उनका भी परिचय कराया। और वो वहाँ रुक गई दासी कि शायद अर्ककीर्ति को छोड़ करके कोई को पसंद नहीं करेगी, क्योंकि चक्रवर्ती, भरत चक्रवर्ती की बहू बनना ये कितना बड़ा सौभाग्य है। तो वो तो दासी तो बार बार कह रही थी, आगे मत बढ़, आगे मत बढ़ बेटा, डाल दे वरमाला। लेकिन उसने कोई नहीं। सुलोचना ने कहा, मैं किराए की बुद्धि से काम नहीं करूंगी, अपनी बुद्धि से काम करूंगी। इसलिए स्वयंवर है, परंवर नहीं है। स्वयंवर माने अपनी बुद्धि से वर्ण करना। और वो सारे राजकुमारों के पास बारी बारी से जाती निकल गई। और फिर जय कुमार जो चक्रवर्ती, भरत चक्रवर्ती के प्रधान सेनापति, 9 रत्नों में एक रतन कहलाता था, उस रतन के गले में जाकर के माला डाल दी। लोगों ने आनंद लूटा। लेकिन विघ्न विनायक तो कुछ लोग होते ही हैं भाई साहब। जो अर्ककीर्ति के पक्षधर थे उनने अर्ककीर्ति को भड़का दिया कि तुम आओ तो बहुत बड़ा अपमान होगा भैया, तो चक्रवर्ती के लड़का होके और विवाह मंडप से कुंवारे जे हो तो दुनिया का के कि चक्रवर्ती के लड़का को बिटिया नहीं मिली, बहू नहीं मिली, कुंवारो हो दो। ये बातें जब उनने भड़काई तो अर्ककीर्ति भड़क गया और कहता है कि अधिकार तो मेरा और मेरे बाप का है। लोक की जितनी श्रेष्ठ वस्तुएं हैं उन सब श्रेष्ठ वस्तुओं पर अधिकार मेरा है। नहीं हो सकता ये विवाह, विवाह होगा तो मेरे साथ होगा। बहुत बड़ा मुश्किल पड़ गया, क्या करें। राजा अकम्पन भी कांपने लगा। नाम तो था अकम्पन, लेकिन कंपन आ गई। क्यों? अरे भैया,
जिसके राज्य में रह रहे हैं उससे विरुद्ध कैसे हो सकते हैं? चक्रवर्ती का सामना कौन कर सकता है? क्या करें हम? बहुत घबराया और अकंपन जय कुमार के पास गया। आप सलाह दो, मेरी बुद्धि काम नहीं कर रही। जय कुमार कहते तुम शांत बैठो, अब तुम निश्चिंत रहो, मामला हमारे हाथ में है, अर्क कीर्ति भी हमारे हाथ में, भरत चक्रवर्ती भी हमारे हाथ में है, तुम निश्चिंत हो। क्या करें? बहुत बड़ी उधेड़ बुन चल रही थी, लेकिन यहां से तो अर्क कीर्ति की सेना तैयार, रणंगण में युद्ध करने के लिए तैयार हो गए। क्योंकि कई लोगों की आदतें होती हैं जो अग्नि में पेट्रोल डालते हैं, कुछ लोग तो आग में पानी डालते हैं, कुछ लोग पेट्रोल डालते हैं। ये बुद्धि प्राय आज की नहीं, आदिनाथ भगवान के समय की थी। आदिनाथ भगवान के समय चौथे काल में भी ये होता था और चक्रवर्ती के बेटे को भड़का दिया अच्छी तरह से, और भड़कने के बाद वो लड़का भी भड़क गया और युद्ध हुआ। जय कुमार और अर्क कीर्ति का घनघोर युद्ध हुआ, और युद्ध में ये हुआ कि जय कुमार ने अर्क कीर्ति को हरा दिया। अब तो और बड़ी विडंबना खड़ी हो गई। अब चक्रवर्ती अपने बेटे को हारा सुनेगा तो चक्रवर्ती तो अब चक्र चलाएगा, कैसे अब रक्षा होवे, ये चिंता थी। तत्काल आनन फानन निर्णय लिया, अर्क कीर्ति को भी ढाक दो, कैसे एक कन्या इसको भी विवाह दो ताकि रिश्ता बन जाए और चक्रवर्ती अपना समधी बन जाए। समधी किसे कहते हैं? समान बुद्धि जिनकी हो जाए। इसलिए समाधि लेने वालों के लिए कहते हैं समधि समधन राखियो सदा अपने पास, नहीं तो जग में होएगा तुम्हारा बहु उपहास। कहते हे समधी, हे समधी, हे समान बुद्धि वाले, हे समता बुद्धि के धारी महापुरुष, हे समधी, समधन सदा अपने पास रखना। समधन माने समता रूपी धन को अपने पास रखना। यदि ये समता रूपी धन को तुमने अपने पास नहीं रखा तो दुनिया तुम्हारी हंसी उड़ाएगी। समधी समधन राखियो, हे समाधि लेने वाले महापुरुष, समता रूपी धन को मत खो देना, नहीं तो दुनिया हंसी उड़ाएगी कि तुम्हारी समाधि बिगड़ गई, तुम दुर्गति के पात्र हो गए। लोक में समधी चलते हैं, कैसे कहते समधी? जहाँ पर लड़का लड़की का विवाह होने के बाद उनके जो माँ बाप होते हैं उनको समधी और समधन कहते हैं। क्यों कहते हैं भाई साहब? समधी का अर्थ क्या है? एक जैसी बुद्धि मिल गई, सो यहाँ एक जैसी बुद्धि मिलने से वे पुरुष पुरुष दोनों बाप समधी बन गए। और वो समधन है जो सासू माँ है कि हे सासू माँ, समता रूपी धन को रखियो तुम, अब इनको झेल लियो बहू रानी को, लड़ियो भिड़ियो ने, नहीं तो तुम्हारी जग में हंसी हुई है। क्योंकि लोग सुनेंगे कि लड़ाई हो रही तो क्या कहेंगे? बहू को बुरा कहेंगे कि सास को बुरा कहेंगे? कौन बुरी है बताओ? सास बुरी के बहू बुरी? इसलिए दोनों को समझदारी से काम करना, ये समझने की बात है। सास जो होती है वो जीवन में श्वास की तरह होती है।
इसलिए उसको सांस कहते हैं। यदि वो श्वास रुकती है तो फिर जिंदगी खराब हो जाती है। इसलिए समझदारी से काम करना। एक बार की बात है भाई साहब कि एक वृद्धा माँ घर के भीतर बाहर हो रही थी, भीतर फिर बाहर, फिर भीतर फिर बाहर। सो उस वृद्धा माँ से एक पड़ोसी ने पूछा, अम्मा तुम क्या कर रही हो? बोले, बेटा हमारी बहू योगा कर रही है। सो वो टीवी बारो कह रहा है कि सांस खो, भीतर करो बाहर करो, भीतर करो बाहर करो। सो बेटा हम बहू को योगा हो जाए सो हम भीतर बाहर हो रहे। बस समझ में आ गई। ऐसी सांस होगी तो योगा ठीक होगा, और यदि सांस भीतर बाहर नहीं भाई तो मुश्किल होगा। इसलिए कहा समधि समधन राखियो। अपना समता रूपी धन बना करके रखना, सहिष्णुता का परिचय रखना, क्योंकि एक अपरिचित व्यक्ति तुम्हारे घर में आ रहा है, उसको कैसे सीख देना, ये समझदारी से काम करना। यदि नहीं करोगे तो फिर कल चूल्हे अलग होने में देर नहीं होगी। अब वहाँ पर अर्क कीर्ति जब हार गया और राजा अकम्पन ने अपने छोटे भैया की बिटिया को ला करके और अर्क कीर्ति का ठाट बाट से विवाह कर दिया, और यहाँ से जब अर्क कीर्ति गया अपने घर अयोध्या लौट करके, तब वहाँ जाकर के अब अकम्पन तो घबरा रहा है कि पता नहीं चक्रवर्ती क्या करेगा, बहुत घबराहट है। लेकिन चक्रवर्ती तो चक्रवर्ती थे। उनने जाकर के खबर दी कि भैया हमने सुलोचना का स्वयंवर किया था और अर्क कीर्ति युवराज बहुत नाराज हो गए, उनको उचित नहीं लगा, इसलिए महाराज आप बच्चों की बातों में नहीं आई हो। ऐसी अकम्पन ने भरत चक्रवर्ती से कहा। सो चक्रवर्ती ने चुटकी ली, अरे तुमने अपनी बिटिया की शादी कर ली, हमें तो न्योता ही नहीं था। और चक्रवर्ती ने ये बात को यूं टाल करके मामला सुलट गया। ऐसा प्रसंग जयोदय काव्य में बहुत प्यारा 2 भागों में आचार्य ज्ञान सागर जी ने रखा है। ये तो मैंने तुम्हें सैंपल दिखाया है। उनके उस ग्रंथ 2 भाग इतने बड़े बड़े जितने बड़े बड़े पद्म पुराण के हैं, इतने विशाल 3-4 हजार श्लोकों में लिखा हुआ विषय है। उसको देखोगे तो लगेगा कि क्या इनका व्यक्तित्व था, क्या इनका कृतित्व था। ऐसे आचार्य ज्ञान सागर जी ने जीवन भर साहित्य की, समाज की और सेवा की। सेवा करने के बाद जब शरीर शिथिल होने लगा, अब सल्लेखना के लिए तत्पर होने लगे, तब उस समय सल्लेखना हर किसी को लेना नहीं होता। सल्लेखना लेने वालों के लिए आचार्यों ने नियम बनाया कि ऐसी परिस्थिति आपके सामने खड़ी होए तो सल्लेखना लेना। कैसी परिस्थिति? सबसे पहली बात कि ऐसा उपसर्ग आ जाए कि जिस उपसर्ग को प्रयास करने पर भी न टल सके। ऐसा उपसर्ग यदि आता है तो उस उपसर्ग से आप निकल नहीं पा रहे, तो जहाँ जैसी स्थिति में हो वहीं पर उसी स्थिति में सर्व बाह्य आभ्यंतर परिग्रह का त्याग करके आहार पानी का त्याग उस समय तक, जब तक ये संकट नहीं कटेगा तब तक के लिए सब प्रकार के आहार पानी का बाह्य आभ्यंतर परिग्रह का त्याग करके बस एक ही रटो, अर्हन्ते शरणम पव्वजामि,
अर्हन्ते शरणम पवज्जामि। ऐसे संकट के काल में आप उनको नहीं बुलाना कि ये बाप रे मरे, बाप को नहीं, परमात्मा को बुलाना, अर्हंत को बुलाना। तुम्हें पता है बाप रक्षा नहीं करेगा, रक्षा करेगा तो परमात्मा करेगा। इसलिए जब कभी संकट हो तो बिल्कुल आंख बंद करके ये संकल्प कर लेना, सब पापों का त्याग है। गुरु के साक्षी पूर्वक जब तक इस संकट से नहीं निकलूंगा तब तक के लिए सबसे मेरा कोई बैर नहीं, किसी से कोई द्वेष नहीं। ऐसी परिस्थिति जब बनती है तो उसका नाम उपसर्ग आ जाए तो उस समय आप तत्काल में सल्लेखना ले सकते हो। यदि आपको कोई निर्देश देने वाला नहीं है, कोई गुरु नहीं है, तो आप समझदारी से स्वयं कर सकते हैं। ऐसे कई कारण मिलते हैं। यात्रा करते समय कहीं बस की दुर्घटना हो जाती, कभी प्लेन की दुर्घटना हो जाती है, कभी आकस्मिक कैसे कारण बनते हैं कि भूकंप आ जाता है, कभी तूफान आ जाता है। ऐसी परिस्थिति में बिल्कुल नहीं घबराना, उस समय ये विचार करना मरना सबको एक दिन अपनी बार मरण का काल आया है, तो हमें कायर नहीं बनना है। क्योंकि मरण तो ना कायर को छोड़ता है, ना धीर पुरुष को छोड़ता है। यदि कायर बन करके मरोगे तो दुर्गति में जाओगे, और धीर वीर बन करके मरोगे तो स्वर्ग में लोग तुम्हारे लिए स्वागत के लिए खड़े रहेंगे। करोड़ों वाद्य यंत्र बजेंगे जब आप उपास शैया पर खड़े हो। इसलिए हमारा जैन सिद्धांत मरने की कला सिखाता है, मृत्यु महोत्सव बनाता है। आज की दुनिया जन्म का महोत्सव मना रही है, आज की दुनिया हैप्पी बर्थडे मना रही है, लेकिन हमारे यहाँ जन्मदिन तो सिर्फ तीर्थंकरों का होता है जिनको दोबारा जन्म नहीं लेना होता है। लेकिन मृत्यु महोत्सव की तैयारी पूरे जीवन भर होती है। मरना है तो कैसे मरो, धीरेण भी मर्दब्बा अधीरेण भी मर्दब्बा। धैर्य के साथ भी मरना है और अधैर्य के साथ भी मरना है। जब दोनों को मरना है तो आप धैर्य को क्यों नहीं अपनाते? साहस रखो, बार बार जीवन भर भावना भाव, हे भगवान जागे नहीं कसाएं, नहीं वेद ना सताएं, तुमसे ही लौ लगी हो दुर्ध्यान को हटाओ। बस मुझे तो एक परमात्मा के अलावा कोई दूसरा का ध्यान न आवे। ऐसी साधना पूरे जीवन भर करना पड़ती है, तब जाकर के सल्लेखना होती है। ऐसा नहीं होता है कि जब डॉक्टरों ने मना कर दिया अब कोई नहीं है, चलो महाराज के पास ले चलो। अरे भैया, जब डॉक्टरों ने तुम्हें कह दिया कि अब इनका जीवन नहीं है, अब महाराज कहाँ जीवन देंगे? तुम्हारा तो कर्तव्य तभी था कि जब वो अस्वस्थ हुए थे, संकट में फंसे थे, तभी तुम्हारा एक कर्तव्य था कि उसको ला करके गुरु शरण में रखना था। क्योंकि शरण तो यही है, लेकिन तुम लोक लाज के पीछे मरते हो और कहते हो दुनिया कहेगी कि इन्हें पैसा बचा ले इसलिए महाराज के पास ले गए, अस्पताल में नहीं ले गए। इस दुनिया के चक्कर में मत पड़ना। एक भव्य आत्मा की सल्लेखना करा देना। यदि सल्लेखना कराओगे तो बहुत बड़ा फल पाओगे। देखो, मनुष्यों की तो छोड़ो, त्रियंचों ने भी सल्लेखना की है तो वे भी स्वर्ग गए। आपको पता होगा कि जब सीता का हरण हुआ तो सीता का रक्षक सबसे पहला कौन था पता है? जटायु था। सबसे बड़ा अंग रक्षक था तो जटायु था। और रावण जैसे 3 खंड के अधिपति से लोहा लेने वाला था तो जटायु था। उस जटायु ने देखा कि दशानन सीता को ले जा रहा है। और सीता तो हमारी कौन है? अन्नदाता है।
गुरु है। काश इस दंडक वन में सीता नहीं आई होती, काश इस दंडक वन में सीता ने मुनि महाराजों को नहीं पड़गाहन किया होता तो मुझे मुनि का दर्शन कहां से होता। ये बहुत बड़ी उपकारी मां है। और फिर गुरुदेव ने तो हमारी भोजन की व्यवस्था तो इसी के हाथ में सौंपी है। ऐसे ही अपने कृतज्ञता को विचार करते हुए जटायु ने पूरी शक्ति रावण से सामना करने के लिए लगाई, पीछे नहीं हटा। और वहां पर जटायु ने बहुत प्रयास किया, रावण हताश हो गया। अंत में रावण ने एक दुर्नीति की कि निहत्थे व्यक्ति को शस्त्र से वार कर दिया, जबकि राजा लोग अन्याय नहीं करते हैं। यदि खाली हाथ व्यक्ति है तो खाली हाथ ही लड़ाई होती है, यदि व्यक्ति के पास शस्त्र है तो शस्त्र के साथ भी लड़ाई होती है। ये बात एक पिक्चर में भी दिखाई गई थी। पिक्चर का नाम तो मुझे याद नहीं है, शायद वो अन्यायी दूध बेचने वाले व्यक्ति ने एक व्यक्ति की संपत्ति को हड़प लिया। वो लंगड़ा था और अमिताभ बच्चन उस समय शायद लाल बहादुर या ऐसा कोई पात्र बना था ना, क्या है, लाल बादशाह है, वही की बात है ना, वही की बात है ना। अब उस व्यक्ति के साथ लड़ रहा है तो वो लाल बादशाह ने अन्याय नहीं किया। देखना, ये लंगड़ा है तो दुनिया ये ना कहे कि 2 पांव वाले व्यक्ति ने लंगड़ा को हरा दिया, तो उस लाल बादशाह ने भी अपना एक पैर बांध दिया था तौलिया से। देख लेना आप, उसमें अभी भी होगी वो लाल बादशाह। क्या ये अन्याय नहीं? क्यों? यदि राजा ही अन्याय करेगा तो न्याय किस पे जाएगा? उस व्यक्ति ने एक पैर बांध करके, जैसी दशा में तुम हो हम उसी दशा में तुम्हें सबक सिखाएंगे, ये न्याय कहलाता। लेकिन ये रावण ने नहीं सीखा, उसने अन्याय कर दिया। रावण के हाथ में तलवार थी, जटायु के हाथ में तलवार नहीं थी। काश जटायु के पास भी तलवार होती तो रावण को सबक सिखा देता। इसके पास तो सिर्फ पंख थे और पंखों के माध्यम से विरोध किया, और विरोध करने के बाद ये स्थिति हुई कि रावण ने उस पर शस्त्र चला दिया, उसके पंख काट दिए। और पंख कटे पक्षी की दशा क्या होती है तो आप जानते ही हो। वो पड़ा, तड़प रहा और सीता को रावण ले गया। राम जब आते अपनी बसतिका में और सीता को खोजने चलते हैं, तब उस समय वो जंगल में जाते हैं, कहीं सीता मिल जाए, कोई पता मिल जाए। कुछ नहीं मिला, जटायु मिल गया, पंख कटे, तड़प रहा था। तब रामचंद्र जी ने कहा, ये तो वृत्ति आत्मा है, तड़प रही है, किसी ने अन्याय किया है। इसलिए रामचंद्र जी ने उस उपसर्ग आए जटायु के ऊपर सीता का व्यामोह छोड़ दिया और जटायु की सल्लेखना कराई थी। और बड़े सुंदर भावों से सल्लेखना कराई। जिस क्रम से सल्लेखना का क्रम है वो क्रम अपनाया और जटायु सल्लेखना पूर्वक मरा और वो मर करके 6वें स्वर्ग में गया। ये जटायु का जीव है, सल्लेखना के प्रभाव से स्वर्ग गया। और वो ही सल्लेखना उन्होंने की थी मनुष्य होकर के। किन्ने? जो कृतांत्र वक्त्र सेनापति का जीव था। रामचंद्र जी का सेनापति था ना कृतांत्र वक्त, वो बैरागी हो गया। किस कारण से बैरागी हुआ था पता है? जब वो सीता जी को छोड़ने वन में जाता है तो उस अबला नारी को छोड़ते समय आंखों से आंसू बहाता और धिक्कार देता है कि हे भगवान,
पराई नौकरी की अपेक्षा तो स्वतंत्र कुत्ता का जीवन अच्छा है, ऐसा पद्म पुराण में लिखा है, देख लो। ये पराधीनता है। मैं राजा राम के यहाँ 2 टका की नौकरी करता हूं, इसलिए मुझे अन्याय करना पड़ रहा है कि एक अबला नारी को बियाबान जंगल में छोड़ना पड़ रहा है। काश मैं ये नौकरी नहीं करता होता तो कभी मुझे ये पाप नहीं करना होता। आज के बाद मैं संकल्प करता हूं, मेरा जीवन शेष है। सीता को छोड़ने के बाद अब मैं जाकर के घर छोड़ता हूं। वो सीता को छोड़ करके गए और वहां रामचंद्र जी से सीता का समाचार तो कुछ नहीं कहा, लेकिन कहते मुझे दीक्षा लेना है। रामचंद्र जी कहते हैं कैसे बाबरे हो, दीक्षा की बात करते हो, अभी तो काम संभालना है। नहीं, मैंने देख लिया संसार का स्वरूप। रामचंद्र जी कृतांतवक्त्र सेनापति को समझाते हैं, लेकिन वो दीक्षा लेने चला जाता। अंत में रामचंद्र जी कहते, भैया तुमने बहुत बड़ा उपकार किया है, जीवन भर हमारा सहयोग किया है, अब तुम स्वर्ग जा रहे हो, यहाँ से जाकर के तुम स्वर्ग जाओ तो हमें भूल नहीं जाना। यदि मैं कहीं व्यामोह में फंस जाऊं तो तुम मुझे संबोधन करने आना। तो जैसे इस स्थान पर 6वें स्वर्ग में जटायु का जीव श्रावक के व्रत पाल करके सल्लेखना करके स्वर्ग गया, उसी स्वर्ग में कृतांतवक्त्र सेनापति का जीव भी गया 6वें स्वर्ग में। वे दोनों मिल गए, दोस्ती हो गई और रामचंद्र जी की चर्चाएं होने लगी। अब जब रामचंद्र जी के लिए उपद्रव हुआ, लक्ष्मण जी को कंधा पे टांग करके दुनिया में घूम रहे थे, तब वहाँ खबर पहुंची, फोन पहुंचा कृतांतवक्त्र जटायु के जीव के पास कि 5.5 महीना हो गए, अपना स्वामी भैया के मोह में गांव-गांव पांव भटक रहा है, अपना क्या कर्तव्य है, चलो स्वामी को कोई कष्ट ना हो जाए। ऐसा विचार करके जटायु का जीव और कृतांतवक्त्र सेनापति का जीव, ये दोनों स्वर्ग से चलते हैं, आ रहे हैं। अयोध्या बीच में पड़ गई। उसी वक्त अयोध्या पे संकट आ गया कि जो वहां खरदूषण का बेटा शंभू का भाई सुंदर अयोध्या को सूनी पाकर के अयोध्या पे चढ़ाई कर दी। तो जटायु का और कृतांतवक्त्र दोनों का जीव सोचता अब क्या किया जाए। तो कृतांतवक्त्र सेनापति के जीव ने कहा, तुम अयोध्या संभालो, मैं राम को संभालता हूँ। तो उस समय जटायु का जीव देव बन करके ऐसा घनघोर युद्ध किया कि वो शंभू के भैया को खदेड़ दिया। और वहाँ जाकर के जब राम के पास गए तो उस कृतांतवक्त्र सेनापति के जीव ने हल चलाया और हल में मरे बैला जोतने लगा। तब कहीं राम ने कहा, अरे मूर्ख, कहीं मरे बैला भी हल जोतते हैं? तो उनने कहा, अरे महाराज, कहीं मुर्दा में जान पड़ती है, तो 5.5 महीना से मुर्दा टांगे फिर रहे। सुबह उस देव को गाली देते हैं। रामचंद्र जी कहते, तू मर, तेरा बाप मर, मेरा भैया तो उस समय रूठ गया है, इसलिए मैं अपने भैया को तो नहीं छोड़ूंगा। तूने मेरे भैया को यदि कहा कि भैया मर गया तो मैं तुझे सांप दे दूंगा। ऐसा व्यवहार किया। ये सल्लेखना का प्रभाव दोनों भव्य आत्माओं ने अंत में रामचंद्र जी को संबोधन किया। और संबोधन करके जब पता चला कि वास्तव में अब तो भैया मिलने वाला नहीं है, तुंगी गिर पे जा करके उनने वहाँ उनका दाह संस्कार किया। वहीं मुनि बन गए और मुनि बन करके कठोर साधना करी और साधना करके वहीं से 8 कर्मों का नाश करके मांगी तुंगी से वे मोक्ष चले गए। राम हनु सुग्रीव सुडीर।
इस संलेखना का प्रसंग होता है। ऐसे संलेखना करने वाली भव्य आत्माओं ने अपने जीवन में बहुत विशाल सुधार किया है। आचार्य ज्ञान सागर जी ने भी, बताना तो बात आचार्य ज्ञान सागर जी की थी, लेकिन वहाँ तक पहुँच नहीं पाए और उसके पहले ही यहाँ तक अपना ये प्रसंग हुआ। बस इतना समझना कि आचार्य ज्ञान सागर जी ने ये बहुत बड़ा उपकार किया और अंत में शरीर जब जर्जर हो गया, साथ नहीं दे रहा है, तो उनने एक संलेखना का उपक्रम रचा और देखा कि अब शरीर जब साथ नहीं देगा तो हम भी इसका साथ नहीं देंगे। तब आचार्य महाराज ने, ज्ञान सागर जी ने आचार्य विद्यासागर जी से कहा, भैया अब हम नहीं रहे आगे बढ़ने के योग। तो आचार्य श्री ने कहा, महाराज तुम कैसी बात कर रहे, हम तो अभी बच्चे हैं, उंगली पकड़कर चलने वाले बच्चे हैं, अभी हम कहाँ ये आचार्य पद संभालने के योग हैं। हम अच्छी तरह से ना हिंदी भाषा जानते हैं, ना आचार्य पद के योग्य हैं। बहुत कहा। तो आचार्य ज्ञान सागर जी ने कहा, भैया अब हम उंगली पकड़ के चलने के लायक हो गए, अब एक कार्य भार तुम्हें संभालना है। और बहुत मना थपा करके आचार्य श्री को आचार्य पद दिया और अंत में कहा कि हे निर्यापक श्रवण, अब मैं आपके चरण सन्निधि में इस नश्वर शरीर का त्याग करना चाहता हूँ। मुझे आप अपनी शरण में रखें, मैं आपके निर्देश में चलूँगा, आप जो कहेंगे वो करूँगा। ऐसा आचार्य ज्ञान सागर जी ने अपना निर्यापक बनाया, क्योंकि संलेखना होने के पहले निर्यापक आचार्य होना बहुत आवश्यक है। बिना निर्यापक के निर्देश से कभी कितना बड़ा भी साहसी व्यक्ति हो संलेखना नहीं कर सकता। इसलिए संलेखना लेने वालों को 12 साल पहले से निर्यापक की खोज करना चाहिए कि हमारा निर्वाह, हमारी साधना, हमारी सेवा, हमारी विशुद्धि किस संघ में पल सकती है। ऐसा अच्छी तरह से विचार करते हुए इस कदम को करना। ऐसे आचार्य महाराज ने पूर्ण साधना की, सजग रहे। और आचार्य विद्यासागर जी ने भी ऐसी सेवा करी, ऐसी सेवा करी। कहते हैं कि ऐसी सेवा कोई करोड़ों की संपत्ति लेकर के भी कोई बेटा नहीं करेगा, जैसी सेवा आचार्य विद्यासागर ने आचार्य ज्ञान सागर जी की थी। वो एक वास्तव में बहुत बड़ा एक आदर्श उपस्थित किया था। बहुत सारी बात हैं, समय पकड़ के फिर करेंगे, अपना समय हो रहा। आचार्य ज्ञान सागर जी के साहित्य को और आचार्य ज्ञान सागर जी की साधना को, उनके व्यक्तित्व कर्तृत्व को आप लोग जरूर पढ़ते रहें, तो अपने आप में एक ज्ञान की किरण अपने अंदर प्रकट होगी। ऐसे आचार्य ज्ञान सागर जी ने जो हीरा को तराश करके अपने सामने प्रस्तुत किया है, उससे आप सीख सकते हो कि तेरी कृति इतनी सुंदर तो तू कितना सुंदर होगा। जब आपने एक कृति हमारे सामने उकेर करके दी है और उस कृति की दुनिया उपासक है, तो तुम क्या होगे, ये तो हम कल्पना कर सकते हैं। ऐसे आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज के चरणों में सत वंदन करता हुआ विराम लेता हूँ। बोलो आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज, आचार्य गुरुवर ज्ञान सागर जी महामुनि महाराज की, मुनिवर श्री 108 निर्दोष सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की। चलिए सभी लोग खड़े हो जाएं और जिनवाणी स्तुति हम सभी करेंगे। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लो कालो, सोवाणी मस्तक धरो सदा दे तू दो। हे जिन